नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका जो है अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत करता हूं, जो कि आपकी फार्मेसी परीक्षा को एकदम मजबूत बनाने के लिए ये प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस जो होने वाला है प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा को एकदम मजबूत बनाने वाला है। ठीक है, और आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने वाला है। ठीक है, जो फार्मेसी से जुड़े क्वेश्चन होंगे और एग्जिट एग्जाम भी होने वाले हैं। ठीक है, अब जो इस साल में फार्मेसी पास आउट कर रहे हैं, ठीक है, इनके लिए एग्जिट एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं। ठीक है, और एसएसबी एएसआई फार्मासिस्ट का एग्जाम जो अभी होने वाला है, ठीक है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है होने वाले हैं। यदि आप फार्मेसी की तैयारी कर रहे हैं, फार्मेसी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है ये वीडियो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। ठीक है, तो पहला इसमें क्वेश्चन है, दिया गया है नेम द शेड्यूल इन विच द फैक्ट्री पर क्या प्रीमिस मस्ट कंप्लीट। ठीक है, कंप्लाई तो दिया गया है दोस्त। उससे पहले बता दें, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो कि फार्मेसी विद आशीष नाम से आप सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल पर जाके पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि हमारी जितनी भी वीडियो अपलोड हों वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, एम हो जाएगा या फिर ओ हो जाएगा या फिर पी हो जाएगा या फिर एन हो जाएगा। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो शेड्यूल दिया गया है किसमें, फैक्ट्री परमिशन के, ठीक है, फैक्ट्री परमिशन के जुड़ी, ठीक है, उससे जानकारी जो है किस शेड्यूल में है। ठीक है, तो वो एम में है, ओ में है, एन में है या फिर शेड्यूल एन में है। तो दोस्त इसके लिए राइट आंसर क्या होने वाला है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शेड्यूल एम जो है फैक्ट्री परमिशन से जुड़ी इनमें जानकारी होती है, यानी कि ऑप्शन एम इज द राइट आंसर। याद रखना दोस्त, शेड्यूल एम इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन क्या है, डायोसिन ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। ठीक है, डायोसिन जो है वो हाइड्रोलाइसिस के द्वारा देता है क्या, ग्लूकोज एंड क्या है, रेमनोज, या फिर ग्लूकोज एंड जाइलोज, या फिर जाइलोज एंड रेमनोज, या फिर ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या ग्लूकोज एंड रेमनोज इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल लिविंग माइक्रो, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, ठीक है, स्टेट बीइंग जो स्टेट की जो फ्री फ्रॉम होती हैं लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो बताना है कि वो ना किस नाम से जानी जाती हैं। जो फ्री फ्रॉम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं दोस्त, तो वो किस नाम से जानी जाती हैं, ये पूछा गया है। एस क्या है, एसेप्सिस के नाम से जानी जाती हैं, या फिर स्टेराइल होती हैं उनके नाम से जानी जाती हैं, या फिर कंटामिनेशन के नाम से, या फिर सेप्सिस के नाम से। तो दोस्त वो जानी जाती हैं किसके नाम से, ऑप्शन नंबर बी, क्या स्टेराइल के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसमें क्या दिया गया है, स्टेरिलाइजेशन बाई ऑटोक्लेव इज एन एग्जांपल फॉर। जो स्टेरिलाइजेशन किया जाता है किसके द्वारा, ऑटोक्लेव के द्वारा, जो कि कुकर के टाइप का होता है। ठीक है, वो उसमें बताना है कि कौन से किस प्रकार का जो है वो स्टेरिलाइजेशन होता है। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन होता है, सूखा और हीट स्टेरिलाइजेशन होता है, ठीक है, या फिर गैसियस स्टेरिलाइजेशन होता है, या फिर रेडिएशन का स्टेरिलाइजेशन होता है, या फिर मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन होता है। तो दोस्त इसके लिए राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसमें पूछा गया थियोग्लाइकोलिक, ठीक है, थियोग्लाइकोलिक एसिड इज यूज्ड द लिमिट टेस्ट फॉर। ठीक है, तो थियोग्लाइकोलिक जो एसिड होता है ये प्रयोग किया जाता है लिमिट टेस्ट के लिए, फॉर क्लोराइड, या फिर ठीक है किसके, क्लोराइड के लिए, या फिर लेड यानी कि शीशे के लिए, या फिर सल्फेट के लिए, या फिर आयरन यानी कि आयरन का लोहे का होता है। ठीक है, तो आयरन के लिए, ठीक है, उपधातु, ठीक है, तो आयरन के लिए, तो जो लिमिट टेस्ट होता है ये थियोग्लाइकोलिक एसिड जो होता है यूज किसके लिए किया जाता है, प्रयोग किसके लिए होता है, तो ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्लोराइड होगा, या फिर लेड होगा, या फिर सल्फेट होगा, या फिर आयरन होगा। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या आयरन इज द राइट आंसर, यानी कि आयरन जो है इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसमें पूछा गया है दोस्त, व्हाट डज अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ सिग्मा क्या है, सिग्निफाई फॉर अ सब्सटीट्यूशन, यानी कि इट इज़ अ हाइड्रोफोबिक, यानी कि ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि पानी से ग्रहण करता है, या फिर इट इज़ अ नेचुरल, या फिर इट इज़ अ क्या है इलेक्ट्रो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, या फिर इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉविंग। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्या है इससे, इसमें पूछा गया कि आइडेंटिफाई यानी पहचानिए द मैकेनिज्म ऑफ हैमर मिल, हैमर मिल के जो है क्रियाविधि क्या होती है ये बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है हर सेट में लगभग लगभग या 2-3 सेट में एक बार जरूर मिलता है। ठीक है, तो अट्रैक्शन या फिर कटिंग करता है, या फिर इम्पैक्ट, या फिर कंप्रेशन करता है, यानी कि प्रेस करता है कंप्रेशन से।
तो दोस्त इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हैमर मिल के लिए, तो ये क्या करता है, हैमर मिल क्या करता है, इम्पैक्ट करता है, ठीक है, इम्पैक्ट इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है इफ़ यानी यदि, ठीक है, क्या है एक्सट्रैक्शन रेशियो ई आर यानी कि एक्सट्रैक्शन जो रेशियो है इज जीरो, एक्सट्रैक्शन रेशियो क्या हो जाएगी जीरो, देन देयर इज, ठीक है, नंबर, ठीक है, देयर इज नो एब्जॉर्प्शन या फिर देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एलिमिनेशन या फिर मेटाबॉलिज्म। तो दोस्त इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब क्या होगा कि क्या होगा अट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन जो रेशियो होगा वो जीरो होगा, तब क्या हो जाएगा, तब क्या होगा एलिमिनेशन, क्या होगा, देन देयर इज नो एलिमिनेशन, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ टोटल, यानी कि इंसुलिन जो होती है वो कंपोज्ड होती है टोटल 30 अमीनो एसिड से या फिर 51 अमीनो एसिड से या फिर 21 अमीनो एसिड से या फिर 81 अमीनो एसिड से। तो दोस्त इसके लिए राइट आंसर क्या होने वाला है, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, क्या 51 अमीनो एसिड से कंपोज्ड होता है, ठीक है। तो इंसुलिन जो होता है 51 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्या ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया कि निकोटेनिक एंटागोनिस्ट इस, जो है निकोटेनिक एंटागोनिस्ट क्या है, ठीक है या फिर हायोसाइन है, सॉरी इसमें ऑप्शन ए में दिया गया हायोसिन है, ठीक है, या फिर बी है सक्सा में क्या है सक्सा मेथो नियम है, या फिर एट्रोपाइन है, या फिर डेका मेथोनियम है। तो दोस्त इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंड डी, यानी कि बी डी जो है सक्सा मेथोनियम और डेका मेथोनियम जो है ये दोनों ऑप्शन जो है राइट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन बी डी बोथ हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जो कि एक है लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, ठीक है, एक लिम्फोसाइट जो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़ है, तो बीटा सेल्स हैं या फिर टी सेल्स हैं, ठीक है, या फिर ठीक है बी सेल्स हैं या फिर टी सेल्स हैं या फिर माइक्रोफेजेस हैं, ठीक है, या फिर हेल्पर टी सेल हैं, ठीक है, तो जो हेल्प करती हैं टी सेल्स की वो हैं, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्त ए, क्या बीटा सेल्स इज द राइट आंसर, यानी कि बी सेल्स इज द करेक्ट आंसर। तो इसके लिए ऑप्शन जो है ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, वो एंटीबॉडीज़ हैं, तो ऑप्शन बी जो है इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है आईयूपीएससी से, ठीक है, जो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया आईयूपीएससी नेम फॉर द स्ट्रक्चर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 इज, ठीक है, तो बताना है ये किसका है, पेंटिल का है या फिर प्रोपिल का है या फिर ब्यूटिल का है या फिर एथिल का है। तो दोस्त एथिल में दो कार्बन होते हैं, मेथिल में एक होता है, एथिल में दो होते हैं, प्रोपिल मेथिल एथिल, फिर प्रोप फिर ब्यूट फिर पेंट फिर हेक्स फिर हेप्ट फिर ऑक्ट फिर नॉन फिर डेक, यानी कि टेक में 10 होते हैं, फिर ऑक्ट में नॉन में 9 होते हैं, ऑक्ट में 8 होते हैं, ठीक है, उसी तरह पेंटा में 5 होते हैं। तो दोस्त यहाँ पर कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 4 कार्बन दिए गए हैं। तो पहला हो जाएगा मेथ, फिर दूसरा एथ, फिर प्रोप, फिर ब्यूट। तो ब्यूटिल कहाँ पर है दोस्त, ये देखना है, तो अब ब्यूटिल है ऑप्शन नंबर सी में, तो ब्यूटिल इज द राइट आंसर, क्या ब्यूटिल इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन इसके लिए ब्यूटिल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। एक कार्बन हो तो मेथिल, दो है तो एथ, ठीक है, और तीन है प्रोप और चार है तो ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट पर 5 हेक्स पर 6 हेक्स, ठीक है, हेक्स, इसी तरह से जो है कार्बन की काउंटिंग की जाती है, पेंट हेक्स जो है इसी तरह से नामनक्लेचर इनका किया जाता है आईयूपीएससी में। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इंडिकेट द रीजन ऑफ ओरल म्यूकोसा वेयर ब्लड फ्लो विल बी हाई, ठीक है, जो बताना है इंडिकेट करता है क्या रीजन, ओरल म्यूकोसा, ठीक है, जो मुक्का होता है म्यूकोसा, ठीक है, वेयर द ब्लड फ्लो विल बी हाई, वेंट्रल टंग, या फिर ठीक है वेंट्रल टंग होती है, या फिर इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेंट्रल टंग, या फिर फेरेनुलम है, या फिर सबलिंगल है, या फिर बकल है, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, क्या सबलिंगल, क्या होगा सबलिंगल इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सबलिंगल इज अ राइट आंसर। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस, ठीक है,
क्या है, एबिलिटी ऑफ द आई लेंस, यानी कि आई लेंस की जो एबिलिटी होगी टू एडजस्ट इट्स फोकस, ठीक है, फोकल लेंथ इज कॉल्ड, जो इसका फोकल लेंथ होता है वो क्या कहा जाता है, ठीक है, मैग्निफिकेशन या फिर अकमोडेशन, ठीक है, अकमोडेशन या फिर मॉड्यूलेशन या फिर फोकल लेंथ। तो दोस्त ये क्या कहा जाता है, इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्त ये इसके लिए राइट आंसर होने वाला है क्या, ऑप्शन नंबर बी, अकमोडेशन जो होगा इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो इसका फोकल लेंथ होता है, ठीक है, फोकल लेंथ जो होती है इसकी वो कही जाती है अकमोडेशन, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, इसमें दिया गया है आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें पूछा गया फ्लेम, ठीक है, लोनिसेशन, ठीक है, ऑनिसेशन डिटेक्टर, ठीक है, इज द मोस्ट कॉमन डिटेक्टर फॉर, ठीक है, इसमें से कौन सा जो मोस्ट कॉमन डिटेक्टर है किसका, फ्लेम आयोनाइजेशन का, ठीक है, जो कि फ्लेम जो ज्वाला होती है उसको आयोनाइजेशन करके डिटेक्ट करे, ठीक है, गैस केमोट्रोफी है, ठीक है, क्रोमेटोट्रोफी है, सॉरी गैस क्रोमेटोग्राफी है, या फिर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, या फिर हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, या फिर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। तो दोस्त इसके लिए एकदम राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो उससे पहले बता दें कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और फार्मेसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर फार्मेसी पास आउट करना चाहते हैं, जो कि एग्जिट एग्ज़ाम वो कंडक्ट होने वाला है जिसमें आप वो बैठेंगे, ठीक है, तो उन सबके लिए ये क्लास जो है बहुत ही जो है बेनिफिट देगी, और एसएसबी एएसआई फार्मासिस्ट के लिए तो है ही, और एईएसआईसी एग्जाम के लिए मेनली है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा दोस्त, ठीक है, कुछ लोगों का कमेंट आता रहता है कि हाँ ये इसके लिए ले सकते हैं या कि नहीं, जो भी आप फार्मेसी से जुड़े हैं, ठीक है, फार्मेसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को आप ले सकते हैं। इसीलिए जो है हम ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाते हैं, ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन जो कि हाईलाइट क्वेश्चन होते हैं, बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिस में दिए होते हैं, ठीक है, इनको जो है हम अच्छे से उठा के समझा देते हैं, और ज़्यादा डीपली नहीं समझाते हैं, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी से जो है हम क्वेश्चन को आप तक पहुंचा देते हैं, ठीक है, और वीडियो उनकी बना लेते हैं जिससे आपका जो है बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से आपको जो आपका नॉलेज है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, क्या, गैस क्रोमेटोग्राफी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी के साथ जो जो है दोस्त जुड़े रहिएगा हमारे साथ में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ में, बेहतरीन कंटेंट के साथ में, बेहतरीन बेहतरीन जो है उसके क्वेश्चन लेवल के साथ में। तो तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।